वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे बोरिस जॉनसन। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया इस्तकबाल। साबरमती आश्रम का किया दौरा। पीएम मोदी से कल करेंगे मुलाकात। इस्लाम दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर ने की इमरान खान से मुलाकात। दोनों कायदीन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दूसरे की कोशिशों को सराहा। यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल का रूस ने किया तजुर्बा। सरमत नामी मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को बना सकती है निशाना। रूसी सदर पुतिन ने की तारीफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की 2 हफ्तों तक रोक रहेगी बरकरार। तृणमूल कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम करेगी जहांगीरपुरी इलाके का दौरा। सीपीआईएम लीडर बृंदाकात ने जहांगीरपुरी इन्हदामी कार्रवाई को बताया गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल। मुतासरीन को हुकूमत से फौरी मुआवजा दिलाने की सुप्रीम कोर्ट से की दरख्वास्त। जहांगीरपुरी में अंसार की अहलिया से असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात। बीजेपी पर लगाया एक कम्युनिटी को निशाना बनाने का इल्जाम। आप हुकूमत को भी दिया आड़े हाथों। अभी आपने देखी इस खबरों की अहम हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं तफसील। बोरिस जॉनसन 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। आज सुबह 8:30 बजे वो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र भाई पटेल ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से वो सीधे होटल हयात पहुंचे। रास्ते में उनके इस्तकबाल में डांस ग्रुप्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। बादशाह बोरिस जॉनसन ने बिजनेसमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जेसीबी प्लांट का दौरा भी किया। शाम 4 बजे उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के तहत अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा किया। पीएम मोदी के साथ बोरिस जॉनसन की मुलाकात कल जुमा को तय है। बता दें कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे के दौरान हिंद बरतानिया ताल्लुकात को एक नई सिमत मिलने और दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदे होने के कवी इम्कानात हैं। अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर ने साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान से बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के मुसलमान रुकन इल्हान उमर 4 रोजा दौरे पर कल मंगल को इस्लामाबाद पहुंची थी। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर इमरान खान और पीटीआई के मौक़िफ़ और काम की तारीफ की। इस मौके पर इमरान खान ने भी मुख्तलिफ मसाइल पर इल्हान उमर के जुर्रतमंदाना और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। इल्हान उमर ने इमरान खान के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर से भी मुलाकात की। बता दें कि इल्हान उमर का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क सोमालिया से है, जहां से वो बतौर पनाह कसी अमेरिका आई थी। इल्हान उमर 2018 में रियासत मिनेसोटा से जीतने वाली न सिर्फ पहली मुस्लिम खातून हैं, बल्कि सबसे ज्यादा 78% वोट लेने वाली भी खातून हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पहली मर्तबा ट्विटर स्पेस इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के हामियों और कारकुनों के सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर इमरान खान ने अदलिया से पहले फौज के मुताल्लिक़ बात की और पार्टी सपोर्टर्स से कहा कि फौज के इदारे के खिलाफ कभी बात ना करें। फौज ना हो तो ये मुल्क नहीं रहेगा, यानी पाकिस्तान नहीं रहेगा। उनका कहना था कि इमरान खान से ज्यादा इस पाकिस्तान को फौज की जरूरत है। उनके मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने फौज की बदनामी की कोशिश की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्वीडन में पेश आने वाले कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े और नीदरलैंड्स के सियासतदान के नाज़ेबार रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने मज़कूरा वाक़यात पर दुख का इजहार करते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात से बचने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि स्वीडन और हॉलैंड में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात से दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुंचा है।
इस दरमियान स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कई मुस्लिम ममालिक के बाद चीन ने भी मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खों को नज़रआतिश करने के हालिया वाक़े के बाद स्वीडन को तनकीद का निशाना बनाया। चीनी रोजनामा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेन ने इस अफसोसनाक वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में सकाफती या मजहबी इम्तियाज को हवा देने या माशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीनी वजारत ख़ारजा का यह भी कहना था कि हमें उम्मीद है कि स्वीडन मुसलमानों समेत दिगर अक़लियती ग्रुपों के मजहबी अकायद का भी एहतराम करेगा। क़ाबिज़ इस्राएली फ़ौज ने मस्जिद अक़सा के सहन पर मुसलसल चौथे दिन भी धावा बोला है। इस कार्रवाई का मकसद नमाजियों और मोतकफीन को यहूदी आबादकारों के धावों के रास्ते से दूर करना था। बैतुल मुक़द्दस शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई चौकन्ना देखा जा रहा है। ये पेशरफ दाएबाजों की शिद्दत पसंद यहूदी जमातों की जानिब से अल-क़दीमा टाउन की दीवार के गिर्द और बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक रैली मुनक़्क़द करने के ऐलान के बाद सामने आए। इसराइली फौजियों ने मस्जिद अक़सा में अल-क़बली मसल्ले में महसूर अफराद पर रबर की गोलियां चलाए, आंसू गैस के शेल दागे गए। यहूदी आबादकारों ने 2 दिन पहले मंगल के रोज बड़ी तादाद में बाबुल मुक़ारबा की सिम से मस्जिद अक़सा पर धावा बोला था। इसराइली फोर्सेस ने अल-कुद्स के ओल्ड टाउन के अंदर और मस्जिद अक़सा की जानिब आने वाले रास्तों पर फौलादी रुकावटें नस्ब कर दी। الله زمن اقتحام المقتولين بالزمن. وين محوش سير اللايف يا جماعة الخير. اقتحموا لا الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر। इसराइली जंगी तैयारों ने फिर एक मरतबा फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर मुतअद्दिद फिजाई हमले किए हैं। इन हमलों में फलस्तीनी तंजीम हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक इसराइली फौज ने हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के ईसा अल-बतरान सेंटर पर 12 मिसाइल दागे, जिनमें काफी माली नुकसान की इतलात है। जुनूब मशरक़ी गजा में जैतून के मकाम पर हमास के ठिकाने कुरैश पर फिजाई हमला किया गया। इससे पहले कल बुध को इसराइली फौज ने कहा था कि गजा की पट्टी से जुनूबी इसराइल पर रॉकेट फायर किया गया, ताहम यह रॉकेट एक खेत में गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. एक सीनियर इसराइली एहलकार ने बुध को कहा था कि अमेरिकी इंतजामिया के हुक्काम ने अपने यूरोपीय हम मनसबों को बताया है कि वाशिंगटन ने ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में एटमी मुज़ाकरात के तौर पर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से ईरानी पासदारान इनकलाब को निकालने का इरादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया अब भी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से पासदारान इनकलाब को निकालने पर गौर कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त ईरान और अहम ताकतों के दरमियान जोहरी बातचीत दहशतगर्दी तंजीमों की फहरिस्त से पासदारान इनकलाब को निकालने पर हो रही है। अंदाजों के मुताबिक पासदारान इनकलाब के एहलकारों की तादाद 80 से 1,80,000 है, जबकि इसमें फीलक अल-कुद्स में ईरानी जंगजुओं की तादाद सिर्फ 20,000 बताई जाती है। यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन और अमेरिका के साथ कशीदगी के मौके पर रूस ने तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नए मिसाइल को सबसे ताकतवर मिसाइल और स्ट्रैटेजिक असासा करार दिया, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वह ऐसे मिसाइलों के तजुर्बों से डरने वाला नहीं है।
मजीद तफसीलात के मुताबिक रूस ने बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का तजुर्बा किया जो 18,000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रूसी वज़ारत दिफा का बयान में कहना है कि सरमद दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है जिसकी रेंज सबसे ज्यादा है। नया मिसाइल रूस के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की सलाहियत में मजीद इजाफा करेगा। सरमद दिगर किस्म के वॉरहेड्स के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड गाड़ियां ले जाने की सलाहियत भी रखता है। रूसी और यूक्रेनी अफवाज के माबैन आइंदा दिनों में मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास कहलाने वाले इलाकों डोनेट्स्क और लुहांस्क में लड़ाई के शदीद तर हो जाने का खदशा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने एक इंटरव्यू में इस लड़ाई को कीव के साथ तनाज़े का एक अहम मरहला करार दिया। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस इसी हफ्ते पीर के दिन से मशरक़ी यूक्रेन में बड़े फौजी हमलों का आगाज कर चुका है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी अफवाज ने मशरक़ी डोनबास पर कब्जे के लिए वहां मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट हमलों के अलावा तोपों से गोलाबारी भी की। रूसी फौज ने पहले यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे की कोशिश की थी, मगर इस कोशिश में नाकामी के बाद मॉस्को ने डोनबास में अपनी फौजी कुव्वत में मज़ीद इजाफा कर दिया था। यूक्रेन की हुकूमत पूरी तरह से मगरबी मुल्कों के कंट्रोल में है और यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क के बजाय एक सैटेलाइट रियासत की तरह काम कर रहा है। ये बातें कोई और नहीं, यूक्रेन के ही एक साबिक अफसर ने रूसी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक से कही है। ये अफसर रूस के जरिए यूक्रेन में खुसूसी फौजी मुहिम शुरू किए जाने के बाद एक यूरोपीय मुल्क चला गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अफसर पूरी तरह से मगरबी मुल्कों के कंट्रोल में है। मगरबी मुबस्सिरों को मीटिंगें, मज़ाकरात और रिपोर्ट छुपाई नहीं जाती बल्कि फ़ख्र के साथ अवामी कर दी जाती है। बेशक हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मीटिंगों में खुसूसी खिदमात अफसर क्या कह रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि यूक्रेन की खुफिया पुलिस बहुत वक्त पहले कठपुतली बन गई थी। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में तशद्दुद के मामले में मुसलसल अपडेट्स सामने आ रही हैं। हनुमान जयंती पर तशद्दुद वाक़े के बाद बुध को जहांगीरपुरी में एमसीडी के गैर कानूनी कब्जों पर की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी जुमेरात को समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी केस को कौमी मसला मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दूसरी तरफ टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने तशद्दुद से मुतासरा जहांगीरपुरी इलाके में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है। जराए की माने तो ये टीम जुमा को जहांगीरपुरी आएगी। वहीं दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी तशद्दुद के मुलजिम की कुंडली की जांच करने बंगाल पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किया और जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा। अब इस केस की अगली समाअत 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। सीपीआईएम लीडर बरिंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। करात ने अपनी दरख्वास्त में जहांगीरपुरी इन्हदामी कार्रवाई को गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल करार दिया। इसके साथ लोगों के बुनियादी हुकूक में शामिल जिंदगी के हक और रोजगार और पनाहगाह के हक की खिलाफ वर्जी भी उन्होंने करार दी। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इन्हदाम से कुदरती इंसाफ के उसूल की तौहीन भी हुई है, इसलिए इन्हदाम के हुक्म को मनसूख करते हुए यानी कैंसिल करते हुए अदालत उन मुतासरीन के लिए मुआवजा भी मुकर्रर करे और हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे।
की जनवादी अधिकारों का मुद्दा है और समझ लो मेरे प्रिय साथियों, आज अगर हम नहीं खड़े हुए, पार्लियामेंट में विपक्ष का रोल आपने देखा, उसमें मैं जितना कम कहूँ उतना अच्छा है। विपक्ष के नेताओं ने हिंदुस्तान के लिए नहीं, अपनी वोट के लिए सोचा। मेरे प्रिय साथियों, अगर संसद के अंदर कमजोरी है तो ये सड़क की मजबूती हमारे देश को बचाएगा। हमेशा ये सड़क की मजबूती, ये एकता की मजबूती, ये संघर्ष की मजबूती ने हिंदुस्तान को बचाया। कल बुध की शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे थे। उन्होंने मरकज और दिल्ली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर वो दुकानें और मकानात गैर मजाज थे तो बीजेपी हुकूमत 7 सालों से क्या सो रही थी। इस दौरान उन्होंने अंसार की अहलिया से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6-7 साल से बीजेपी की हुकूमत है, गैर कानूनी तामीरात को पहले क्यों नहीं गिराया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने एक कम्युनिटी को निशाना बनाया है और उनकी दुकान और मकान को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था। 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डेवलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको, गलत है। आपको मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। आप जाएंगे मिलने के लिए? आप जाएंगे सर मिलने? पीछे करो इसको, पीछे करो, पीछे करो इसको, पीछे करो। अभी तो आए देखने, कल फिर देखेंगे क्या करना है। वैसे साहब अब तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है, अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली, हथियार कैसे उनके हाथ में था। अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ तो बड़ा आसमान सर पर उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ तो उसको JSR नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलाइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसको कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार, कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जहांगीरपुरी निदामी कार्रवाई पर कहा कि बीजेपी ने ये सारा खेल पैसे लेकर किया है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर मुल्क से गुंडागर्दी खत्म करना है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दिया जाए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। आज जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का ड्रामा किया गया, इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पिछले 15 साल में एमसीडी ने खुद क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि जिन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का आज ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कितने पैसे खा के उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनवाया, इसका जवाब दे। और साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन तो तोड़े ही तोड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़े जाएं जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया। मुल्क की कई रियासतों में कई तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं जो समाज के ताने बाने को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इन मामलात पर तजुर्बाकार लीडरों की खामोशी भी परेशान कुन है। सोशल मीडिया पर इन वाकयात पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। अब अदाकार प्रकाश राज ने भी ट्वीट करते हुए अपना मौक़िफ़ इस मामले पर जाहिर किया। अदाकार प्रकाश राज आजादाना तौर पर अपने राय का इजहार करने के लिए जाने चाहते हैं। अब उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मूर्तियों की तामीर घरों को तोड़ देना, अगर हम अब भी ना बोले तो बहुत जल्द ये देश को भी तोड़ देंगे।
शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय राउत ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला का दिफा कर रही है, जो कुछ सियासतदानों के मुबैना फोन टैपिंग केस में ज़ेर तफ्तीश हैं। मुंबई में नामानिगारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले हों या वो खुद या दीगर रहनुमा, उनके फोन टैप ये इल्जाम लगाकर किए गए कि वो समाज दुश्मन अनासर हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोगों को मंशियात फरोश और गुंडा करार दिया गया है। राउत ने कहा कि ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब नवंबर में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की हुकूमत बन रही थी, यानी साल 2019 नवंबर को। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमारी निगरानी की जा रही थी, हमारी प्राइवेसी को पामाल किया गया। महाराष्ट्र के शहर नासिक में अजान के औकात में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने से रोकने वाले कमिश्नर समेत 40 सीनियर पुलिस अफसरों का ट्रांसफर या प्रमोशन कर दिया गया है। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांड्या हाल ही में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने नासिक की मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में अजान से 15 मिनट पहले और बाद में लाउड स्पीकर पर भजन और गाने ना बजाने का हुक्म दिया था। इतना ही नहीं, दीपक पांड्या ने हाल ही में लेटर लिखकर इल्जाम लगाया था कि रेत माफिया का गैंग सरकारी ओहदेदारों की मदद से आम आदमी को परेशान कर रहा है। हालांकि इस लेटर के मंजर आम पर आने के बाद वो हुकूमत के निशाने पर आ गए थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे बोरिस जॉनसन। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया इस्तकबाल। साबरमती आश्रम का किया दौरा, पीएम मोदी से कल करेंगे मुलाकात। इस्लाम दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली अमेरिकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर ने की इमरान खान से मुलाकात। दोनों कायदीन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दूसरे की कोशिशों को सराहा। यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल का रूस ने किया तजुर्बा। सरमत नामी मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को बना सकती है निशाना, रूसी सदर पुतिन ने की तारीफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की 2 हफ्तों तक रोक रहेगी बरकरार। तृणमूल कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम करेगी जहांगीरपुरी इलाके का दौरा। सीपीआईएम लीडर बृंदाकात ने जहांगीरपुरी इन्हदामी कार्रवाई को बताया गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल। मुतासरीन को हुकूमत से फौरी मुआवजा दिलाने की सुप्रीम कोर्ट से की दरख्वास्त। जहांगीरपुरी में अंसार की अहलिया से असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात। बीजेपी पर लगाया एक कम्युनिटी को निशाना बनाने का इल्जाम, आप हुकूमत को भी दिया आड़े हाथों। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।